Hello everyone, this is Dr. Anurag Baghel and welcome to your favorite channel Dr. Siddha। अगर आप भी नीट केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर करने जा रहे हैं तो मैं एक बात कहता हूं, कुछ छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं। वो गलतियां क्या हैं और स्टार्टिंग से हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि देखो एक पैटर्न सेट हो जाना चाहिए। कोई भी मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, हमारे 160 प्लस आने चाहिए, मतलब आने चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो हमको स्टार्टिंग से अगर हम जान ले तो नीट 2025 में हम फोड़ सकते हैं। बेटा ध्यान देना, 20 सेशन में आके अगर दिसंबर तक जाते हैं उसके बाद सोचते हैं काश ये गलती ना करता, उससे पहले ही इन बातों का ध्यान रख लो। आपको फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना, तो वो सारा सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक और बात मैं रिवील करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आखिरी तक देखना। और ज्यादा बड़ा लंबा सेशन या वीडियो नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, वो कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं जो आप स्टार्टिंग में समझ जाए, बहुत अच्छा होगा। आपके पास हैं कुछ रूल्स। रूल नंबर 1 है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बच्चा जब बायो का स्टूडेंट होता है, केमिस्ट्री में आता है और फिजिक्स में आता है, तो केमिस्ट्री में उसको एक चीज बहुत टफ लगती है, वो होती है फिजिकल केमिस्ट्री। कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री में हर बच्चा थ्योरी पढ़ता है। सारे बच्चे जो 90% बच्चे थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा ये सोचते हैं, लेकिन बेटा अगर 160 प्लस स्कोर करना है थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन, मान लो फिजिकल केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए, आप 10 क्वेश्चन थ्योरी बेसिस पे तो कर लोगे, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं वो ये बात जानते हैं, व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस। फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आपको बिल्ड करना है तो स्टार्टिंग से एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस करते आनी चाहिए। एंड अब सर कैसे प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस तो हम कर लेंगे सर। बेटा आप कोई भी सब टॉपिक वाइज पढ़ो, आप अपनी थ्योरी को सब टॉपिक वाइज पढ़ो, सब टॉपिक वाइज पढ़ो, और जैसे ही आप सब टॉपिक वाइज करोगे ना, उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उसी दिन प्रैक्टिस कर लो। ये स्टार्टिंग से आपको अपनाना है, उनकी उसी दिन प्रैक्टिस कर लो। दूसरी चीज सर, एनसीईआरटी में जितने भी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बेटा टिप पे याद होने चाहिए। मतलब टिप पे होने चाहिए, मतलब वो आपसे पूरे बनने चाहिए। एनसीईआरटी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। प्रैक्टिस से तो आप परफेक्ट बनी जाएंगे, आप क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिए, उससे परफेक्ट तो बनी जाएंगे। लेकिन सर एनसीईआरटी को अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो वैल्यूज चेंज करके, डेटा चेंज करके ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से आप फिजिकल केमिस्ट्री को बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रूल नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, मैं एक ही स्ट्रिक्टली कहता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती है। आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी किस कदर फॉलो करनी, किस हद तक फॉलो करनी है, आपको हर लाइन एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए। एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। एक बात जान लो, कई बार पूछ लिया जाता मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन, कैल्शियम का कंसंट्रेशन, लाइन हर लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको यह पता चल जाएगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी कितनी महत्वता रखती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, टिपिकली एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। भाई जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं नीट 2024 में, वही एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे नीट के पेपर में। दूसरा सर, मेक डिफरेंट नोट्स फॉर एक्सेप्शन एंड ट्रिक। आप भी देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत पाए जाते हैं और ट्रेंड्स बहुत पाए जाते हैं, तो जो भी ट्रेंड्स हैं और एक्सेप्शन है उसके लिए आपकी एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। ये एक बहुत ब्रह्म ज्ञान है जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं कि अगर आप किसको नोट्स को अगर बनाते तो सब बच्चे नोट्स है, लेकिन अगर आप ट्रेंड्स जितने हो गए, एक्सेप्शन जितने हो गए, इसकी एक सेपरेट नोटबुक बना लेना। कमेंट बॉक्स में मेरे से वादा करो सारे बच्चे कि यस सर हम सेपरेट नोटबुक बना लेंगे। इसके अलावा सर, सॉल्व एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, अगर आप हमारे डॉक्टर सड्डा को फॉलो कर रहे हैं तो यहां तो हर दिन आपको सब टॉपिक वाइज क्या मिलती है, डीपीपी मिलती है। वाईटी पे फ्री चल रहा है सब कुछ, तो आपको जो हमारा प्रारंभ बैच है उसमें डीपीपी हर दिन एनसीईआरटी वाइज, एनसीईआरटी बेस मिलती है और सब टॉपिक वाइज मिलती है, चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। सर तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगला सर, अगर आपको केमिस्ट्री में कहीं भी एक्सेप्शन आते हैं, कोई डेटा याद नहीं होता, कुछ एग्जांपल याद नहीं होता, तो एनसीईआरटी मैं हमेशा कहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करना है बेटा, तो मैं ऐसे तरीके बताऊंगा डॉक्टर एबीसी ट्रिक्स के थ्रू, एबीसी शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, ताकि आप तहलका मचा दें। आपको फॉलो कर लो, आज ही सब्सक्राइब कर लो चैनल को और डॉक्टर एबीसी शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करते हुए चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट हो जाएगी। नाउ सर अगर बात करूं ऑर्गेनिक, बहुत बच्चों को ऑर्गेनिक का डर होता है। क्यों डर होता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्लास 12th में बच्चा आया हुआ है, उसकी 11th बर्बाद है, मतलब उसका ऑर्गेनिक 12th का बर्बाद होना तय है। 11th को हम सीरियसली लेते ही नहीं है, 10th के बाद 11th, अरे चिल मारो यार, अभी साल समय पड़ा हुआ है।
अरे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपके बेसिक्स ही वीक होते हैं, बेसिक्स ही वीक होते हैं। और जब बेसिक्स वीक है ना तो आपको ना जीओसी बनेगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनेगी, नॉमेनक्लेचर अगर नहीं बन रहा है आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बन रही है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे हो रहा है, अगर आप सबको ये नहीं पता है आप ऑर्गेनिक कैसे बिल्ड करोगे। तो आपको क्लास 11th जो है, क्लास 11th में 2 ही चैप्टर दिए गए हैं, 2 ही चैप्टर दिए गए हैं, एक हाइड्रोकार्बन और एक जीओसी वाला चैप्टर, ठीक है, सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट उसका आना चाहिए। इसके अलावा भी डायनामिक होकर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्लास 11th को बहुत अच्छे से बिल्ड करो, अगर बिल्ड होगी तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट होगी। इसके अलावा सर एक्शन ऑफ एवरी रिएजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कैसे अफेक्ट करता है, डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे, अल्कोहल पे कैसे अफेक्ट करता है, अल्कोहल के अलावा एल्डिहाइड कीटोन पे कौन काम करते हैं, आपको हर रिएजेंट पता होना चाहिए कि ये काम कर रहा है तो किस पे काम करेगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसके लिए आपको बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हियर ऑल्सो एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, यहां भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ सर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आती है मेरे बच्चे, तो जहां भी रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू क्वेश्चन होते हैं वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, एक बार आपने पढ़ लिया कोई सब टॉपिक, आप एमसीक्यू सॉल्व करो या पीवाईक्यू सॉल्व करो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि यार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, और आपको पता चल जाएगा कि मैं सही अप्रोच लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। एंड फॉलो डॉक्टर एबीसी कंसेप्ट। मैं एक ही बात कहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब डॉक्टर एबीसी कंसेप्ट आएंगे तब उसको फॉलो करते रहना, आप तहलका मचा देंगे, आप तहलका मचा देंगे, ठीक है। ये तरीका है अपना, ये अपना तरीका है। इस तरीके से आप 160 प्लस अभी से अप्रोच करना शुरू करो। और मॉक टेस्ट तो भाई आपको वीकली देना ही है, हम करा रहे हैं ऐप पे, मॉक टेस्ट हम लोग करा ही रहे हैं ऐप पे, आपको ये करना है, इससे आप सेल्फ एनालिसिस कर सकोगे। एक बार आपने अपनी गलती पहचान ली कि मैं ये गलती करता हूं, ऑब्वियसली आप पेपर दोगे गलती करोगे, क्योंकि घर में क्या होता है, बुक सॉल्व करते हैं हम, सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन जब हम पेपर देते हैं ना तो पेपर के बाद अपनी गलतियां ढूंढना सीखो कि मैंने गलती अगर कर रहा हूं तो कहां कर रहा हूं। उसके लिए मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर इतना कर लिया आपने तो एक बात मैं आप लोगों को लास्ट में बोल रहा हूं कि आप 160 प्लस लेके आ सकते हैं। और जो बच्चे अभी भी जानते हैं कि डॉक्टर सड्डा इतना बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, तो याद रखना डॉक्टर सड्डा ने आपकी नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपको हो सकता है अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, तो हमारे इंडिया के टॉप फैकल्टीज के जो भी हमारा खजाना है, हमारे पास सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप जाके अड्डा के ऐप पे इनरोल कर सकते हैं आज ही 5 जून तक। अगर आप 5 जून तक उस बैच में जाते हैं तो खजाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। और क्या चाहिए यार, वाईटी पे फ्री सीरीज हम दे रहे हैं, और क्या चाहिए यार, और आपको कोड यूज करना है डॉक्टर्स, देखो डॉक्टर अनुराग बघेल, और कोड यूज करना है आपको डॉक्टर्स। अगर आप ये करते हैं मेरे बच्चे तो एक बात जान लिए, सब कुछ आपके लिए अड्डा पे अवेलेबल है। आप अड्डा के आपको आज ही इंस्टॉल कर लो, पुराने लेक्चर्स आपको सारे चैप्टर के मिल जाएंगे, बाकी रेगुलर जो लाइव लेक्चर्स है वो तो हम ले ही रहे हैं। और मैं उन सारे बच्चों से प्रॉमिस लीजिए मेरे से, और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे क्या आप तैयार है 160 प्लस विद डॉक्टर एबीसी इन केमिस्ट्री, ठीक है। और हमारी पूरी टीम 700 प्लस का जो टारगेट लेके चल रही है इस साल बच्चों के लिए, हर घर सिलेक्शन, जिद सिलेक्शन की, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हां सर हम तैयार हैं। तो जोश और जुनून के साथ जुड़े रहिए बस डॉक्टर अड्डा के संग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए कि नहीं यार क्वालिटी कंटेंट ये लोग दे रहे हैं, तहलका मचा देंगे हम इनके साथ मिलकर। थैंक यू सो मच।